जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो जो एक्स एक्सिस होता है वो डोमेन को रिप्रेजेंट करता है और जो वाई एक्सिस होता है वो कोडोमेन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम देखते हैं कि हम ग्राफ से वन वन फंक्शन कैसे चेक करेंगे। इफ वी ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन इट कट्स द कर्व एफ ऑफ एक्स एट मोस्ट वंस। अब एट मोस्ट वंस मतलब कि हम जब भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो वो हमारे कर्व को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कट करे, तब हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन कैसा है, वन वन। जैसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं, एफ हमने फंक्शन लिया रियल्स से रियल्स पर, तो यहाँ पर जो हमारा डोमेन है वो है रियल्स, मतलब ये पूरी रियल लाइन, और को डोमेन भी पूरा रियल है, और ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। इसका ग्राफ ऐसा दिखता है। तो हमें चेक करना है कि ये वन वन है या नहीं। तो अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारे कर्व को एग्जैक्टली एक बार कट कर रही है, तो ये फंक्शन हमारा कैसा हो गया, वन वन। ठीक है, अब हम देखते हैं एफ फंक्शन लिया हमने रियल से रियल्स पर, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। अब यहाँ पर भी हमारा डोमेन क्या है, रियल, और को डोमेन भी है रियल, मतलब को डोमेन में पूरा रियल आएगा और ये हमारा डोमेन। तो अब अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि इफ यू ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन इट कट्स द कर्व एफ ऑफ एक्स एट मोस्ट वंस, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कट करे। और यहाँ पर ये लाइन एक भी बार कट नहीं कर रही है तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार करें या ना करें, बट अगर हम ये लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल लाइन, तो ये हमारे ग्राफ को दो जगह कट कर रही है, तो ये फंक्शन हमारा वन वन नहीं है। अब अगर हम इसमें डोमेन चेंज कर देते हैं तो क्या होता है, देखते हैं। जैसे हमने सेम फंक्शन लिया एफ, लेकिन डोमेन क्या चेंज कर दिया हमने, आर पॉजिटिव टू रियल्स। अब इस केस में एफ हमारा क्या है, मॉड एक्स। तो इस केस में हमारे पास में डोमेन क्या आएगा, इतना पोर्शन हमारा डोमेन है और रेंज है ये पूरा रियल्स, को डोमेन। तो अब अगर हम कहीं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो अब ये हमारे कर्व को एटमोस्ट वन टाइम कट कर रहा है। तो जब हम डोमेन में चेंज किया तो ये यही मॉड एक्स का फंक्शन हमारा कैसा हो गया, वन वन हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास डोमेन में आर पॉजिटिव मीन सिर्फ इतने ही वैल्यूज़ थी इनपुट के लिए, इसलिए हमारा ग्राफ ऐसा बना मॉड एक्स का, और इस केस में ये फंक्शन कैसा हो गया हमारा, वन वन। तो जब भी हमें ग्राफिकली हमें वन वन चेक करना है तो हमें डोमेन पर ध्यान देना है कि हमें डोमेन क्या दे रखा है। जैसे यहाँ पर हमने फंक्शन लिया है एफ रियल से रियल्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। अब यहाँ पर भी हमारे पास डोमेन में पूरा रियल है और रेंज में भी पूरा रियल है। अब हम कहीं पर भी पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारे ग्राफ को एटमोस्ट वन टाइम कट कर रहा है, तो ये फंक्शन भी कैसा हो गया हमारा, वन वन। अब ऑन टू फंक्शन देखते हैं। ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करेंगे, इफ यू ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन इट कट्स द कर्व एफ ऑफ एक्स एट लीस्ट वंस। अब यहाँ पर एट लीस्ट वंस का मतलब क्या है कि कम से कम एक बार कट करें, मतलब जब भी हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमारे कर्व को कम से कम एक बार कट करें, तब हम बोलेंगे फंक्शन हमारा ऑन टू है। जैसे हमने यहाँ पर फिर से एफ फंक्शन लिया रियल्स टू रियल्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो यहाँ पर भी हमारा डोमेन पूरा रियल है, को डोमेन पूरा रियल है। अब अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारे कर्व को एटलीस्ट वन टाइम कट कर रहा है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया हमारा, ऑन टू हो गया। अब हमने फंक्शन लिया एफ रियल्स टू रियल्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, ये मॉड एक्स का ग्राफ है, हमारा पास को डोमेन में पूरा रियल है एंड डोमेन इज रियल। अब अगर हम कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर तो ये हमारे कर्व को एटलीस्ट वन टाइम कट कर रही है, एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक बार करे, एक से ज़्यादा बार करेगा तो भी ऑन टू फंक्शन होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारे कर्व को कहीं पर भी कट नहीं कर रही है, तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है। लेकिन अगर हम इसी फंक्शन मॉड एक्स के लिए को डोमेन को चेंज कर दें, तो जैसे हमने यहाँ पर लिया फंक्शन रियल से रियल्स पॉजिटिव पर आर प्लस,
तो इस केस में हमारे पास में डोमेन पूरा रियल है और को डोमेन हमारे पास सिर्फ इतना पॉजिटिव रियल एक्सिस है। तो इस केस में अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारे कर्व को एटलीस्ट वन टाइम कट कर रही है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, हमारा ऑन टू हो गया। अब हम यहाँ पर ये वाला पोर्शन चेक नहीं करेंगे बिकॉज हमारे पास में को डोमेन में सिर्फ इतना ही पोर्शन है। अब फंक्शन हम लेते हैं एफ रियल से रियल्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई पावर एक्स। ई पावर एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। अब यहाँ पर भी अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इधर तो ये हमारे कर्व को कट कर रहा है, बट अगर हम यहाँ पर कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारे कर्व को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है, तो ये फंक्शन भी ऑन टू नहीं है। लेकिन अगर हम इसका को डोमेन चेंज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया है एफ रियल से ज़ीरो इन्फिनिटी, तो इस केस में हमारे पास में जो को डोमेन है वो इतना पोर्शन आएगा, ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा जिसमें, और डोमेन में पूरा रियल है। अब अगर हम कहीं पर भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे कर्व को एटलीस्ट वन टाइम कट कर रहा है, तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाएगा। अब हम देखते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे चेक करेंगे। तो बाइजेक्टिव फंक्शन चेक करने के लिए क्या करते हैं, जब भी हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो वो हमारे कर्व को एग्जैक्टली वंस कट करें, मतलब सिर्फ एक बार कट करें, तब हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव है। ठीक है, तो हमने ये फंक्शन लिया एफ रियल्स टू रियल्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो हमारे कर्व को सिर्फ एक बार कट कर रहा है, तो ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है। अब हमने लिया एफ रियल्स टू रियल्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। अब यहाँ पर फिर से डोमेन पूरा रियल है और को डोमेन भी पूरी रियल लाइन है। अब अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये वाली लाइन कर्व को कहीं भी कट नहीं कर रही है और ये वाली लाइन कर्व को दो जगह कट कर रही है, लेकिन फंक्शन को बाइजेक्टिव होने के लिए क्या चाहिए कि वो हमारे कर्व को सिर्फ एक बार कट करें। अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर हम इसका इसी मॉड एक्स को हम डिफाइन करते हैं एफ फ्रॉम आर पॉजिटिव टू आर पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमारे पास में डोमेन इतना पोर्शन आएगा और को डोमेन में ये आएगा। तो अब अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारे कर्व को सिर्फ एक बार कट कर रहा है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया हमारा, इस केस में बाइजेक्टिव हो गया। अब हमने यहाँ पे एफ रियल्स टू रियल्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई पावर एक्स फंक्शन, तो यहाँ पर अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इधर तो हमारे कर्व को सिर्फ एक बार कट कर रहा है, बट ये लाइन हमारे कर्व को कहीं कट नहीं कर रही है, तो ये फंक्शन भी हमारा बाइजेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर हम इसी फंक्शन को डिफाइन करें रियल्स टू ज़ीरो इन्फिनिटी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास डोमेन में पूरा रियल लाइन है और को डोमेन में हमें ये मिलेगा। तो अब अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो हमारे कर्व को सिर्फ एक बार कट कर रहा है, तो ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव हो जाएगा।